हम चैप्टर 2 के एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 देखेंगे, आंसर इन 1 सेंटेंस। वेलकम टू खारताई चैनल। हम कुछ क्वेश्चंस एक साथ लेने वाले हैं। पहले देखेंगे क्वेश्चन 10, 1 और 3 क्योंकि वो रिलेटेड है। सो द 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर देयर? मेथड ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं? देयर आर 2 मेथड्स of recording accounting information. One is Indian system and the other is English system, where single entry system and double entry system are the types of English system. तो आंसर दो मेथड्स हैं, लेकिन सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मत लिखना, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी इंडियन सिस्टम एंड इंग्लिश सिस्टम। ये दो मेथड्स है और इंग्लिश सिस्टम में दो टाइप्स है, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम क्या है, यही अपने दो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री bookkeeping system is a method of accounting in which one account is debited and another account is credited with an equal amount. तो डबल एंट्री सिस्टम में हमने देखा है कि हमेशा एक अकाउंट डेबिट होता है, सपोज XYZ अकाउंट डेबिट टू ABC अकाउंट क्रेडिट। ये क्रेडिट के लिए हम 2 लिखते हैं। तो एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा और विथ इक्वल अमाउंट। अगर ये 1000 रुपीज है तो क्रेडिट भी 1000 रुपीज होगा। ऐसा हो सकता है कि मोर देन 1 डेबिट्स या मोर देन 1 क्रेडिट्स हो सकता है, लेकिन फिर टोटल जो है वो सेम रहेगी। अगर 2 डेबिट्स है तो ये 500 रुपए हो सकता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एनी अमाउंट हो सकता है। टोटल 1000 होने वाली है फिर उसकी। ओके, वैसे ही क्रेडिट्स भी 2 हो सकते हैं। इन शॉर्ट क्या, डेबिट्स और क्रेडिट्स की टोटल मैच होती है, इक्वल होती है। तो ऐसा होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो एग्जाम में लिखने के टाइम में इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है? डबल एंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड, अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ इक्वल अमाउंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना। ओके, ये हो गया डबल एंट्री सिस्टम। नाउ व्हाट इज सिंगल एंट्री सिस्टम? ये अपना है क्वेश्चन 3। स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। Single entry system is an unscientific method of accounting where only cash book and personal accounts are recorded and is therefore incomplete but suitable for small business. Question क्या पूछा था? Answer in 1 sentence. इसलिए ये and और but जोड़ के इसको लंबा चौड़ा सेंटेंस बना दिया। मेन पॉइंट क्या है जो आपको आंसर में इंक्लूड करना है? सिंगल एंट्री सिस्टम इज एन अनसाइंटिफिक मेथड या इनकम्प्लीट मेथड। इसमें पॉसिबल है कि कुछ मैच नहीं हो सकता, कुछ चीजें मैच नहीं हो सकते। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच होते हैं, इससे बैलेंस शीट टैली होती है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें इनकम्प्लीट रह जाए, क्योंकि यहाँ पे वी आर ओनली रिकॉर्डिंग कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स एंड देयरफॉर दिस इज इनकम्प्लीट। यहाँ पे लिखा है ना, तो डबल इज एन अनसाइंटिफिक मेथड where only cash book and personal accounts are recorded is therefore incomplete। लेकिन ये ऐसा incomplete क्यों करते हैं? क्योंकि स्मॉल बिजनेस को ऐसे ही परवड़ता है। सो इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। इसमें मेन वर्ड है अनसाइंटिफिक मेथड, ये मेन वर्ड है। ओके, तो यहाँ पे अपने 3 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट, फिर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एन अकाउंट? एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस relating to a particular person, asset, liability, particular head of expense or income recorded at one place। हमने देखा है कि अकाउंट्स में कुछ एक चीज का सारा रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन है तो हम लोग को उसमें दिखाई देगा कि एक पर्सन से कितना कुछ आया है, कितना कुछ देना है, गया है। ये सब एक एक अकाउंट में हम लोग को दिखाई देता है, पूरा उसका एक पर्सन का हिसाब किताब दिखाई देता है। वैसे ही अगर एसेट का अकाउंट है तो एसेट कितने आए, कितने गए, कितने सेल हुए, ये सब डेप्रिसिएशन कितना हुआ, ये सब डिटेल्स आपको उस एसेट के अकाउंट में मिलेगा। लायबिलिटी है तो कितना बचा है,
कितनी लाइबिलिटी थी, कब क्रिएट हुआ था और अब कितनी है, कितना पे ऑफ हुआ, कितना कम हुआ, ये सब हम लोग को लाइबिलिटी के अकाउंट में मिलेगा। वैसे ही एक्सपेंस और इनकम था। तो अकाउंट इज अ summarized record. This is an important sentence. This is an important word. Summarized record of transactions relating to person, asset, कोई चीज है या liability है या expense है, खर्चा हुआ, और income है, and this is recorded at one place. One place is an important word. So it's a summarized record of these things, of 5 things recorded at one place. तो फिर अभी आगे के क्वेश्चंस कैसे है? व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? स्टेट द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट। इसका मतलब अकाउंट्स के जो टाइप्स है उसका डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। क्या है वो, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। सो वी शुड बी एबल टू, हम लोग को पता है क्या होता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसको वर्ड्स में एक सेंटेंस में कैसे लिखने का, यहाँ पे हम अटक जा सकते हैं थियोरी क्वेश्चन में। बराबर, प्रैक्टिकली इजी है अंडरस्टैंड करने में, लेकिन थियोरी में कैसे लिखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स ध्यान में रखना। पर्सनल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट रिप्रेजेंट्स, जो दिखाता है, व्हाट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन विथ होम द बिजनेस डील्स, जिसके साथ बिजनेस डील करता है। एक पर्सन हो या ग्रुप ऑफ पर्सन हो, ग्रुप ऑफ पर्सन हो या पार्टनरशिप होते हैं। हम लोग को पता है पर्सन मतलब सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन नहीं, पार्टनरशिप हो सकती है, कंपनी हो सकती है, या कोई और एंटिटी हो सकती है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ओके, तो कितने टाइप्स के अकाउंट्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमने देखे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है। बराबर, फर्स्ट इज पर्सनल, हम लोग ने देखा, जिसमें पर्सन होते हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जिसके साथ बिजनेस डील करता है। फिर सेकेंड टाइप क्या है, स्टेट द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज एन अकाउंट दैट रिप्रेजेंट्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस। यहाँ पे पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है, यहाँ पे एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस। तो दिस इज रियल अकाउंट, एसेट और प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन के लिए ये वर्ड्स चाहिए। ये आंसर इन वन सेंटेंस में क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अगर सपोज ये भी आ जाता, एग्जाम में आ गया, तो नॉमिनल अकाउंट में क्या लिखेंगे, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट्स। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस एंड गेन्स, द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस एंड गेन्स इज कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट। तो वन सेंटेंस में डिफाइन करना आना चाहिए, मेन वर्ड्स याद रखना, यहाँ पे पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ओके, अभी इसके आगे के क्वेश्चंस में एग्जाम्पल पूछे, तो ये 3 टाइप में और भी हमने टाइप्स देखे, पर्सन के टाइप्स देखे, रियल एसेट्स में क्या आता है वो भी देखे, टैंजिबल और इनटैंजिबल देखा है ना, टैंजिबल और इनटैंजिबल देखा है। पर्सन में क्या है, पर्सन में इंडिविजुअल या रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव या आर्टिफिशियल। बराबर, और रियल में टैंजिबल है, इनटैंजिबल है, और नॉमिनल में यही 4 है, एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस एंड गेन्स। तो ये टाइप्स के अकाउंट्स है, और इसके एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 6 में क्या पूछा है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। तो इनटैंजिबल और टैंजिबल का मतलब क्या है, टैंजिबल जिसको हाथ लगा सकते हैं, ऐसे एसेट्स फील कर सकते हैं, ऐसे एसेट्स जैसे कार, बिल्डिंग वगैरह। और इनटैंजिबल मतलब जिसको हाथ नहीं लगा सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन उसको मॉनेटरी वैल्यू है, जैसे गुडविल मतलब रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, पेटेंट्स मतलब राइट टू मैन्युफैक्चर, ट्रेडमार्क मतलब वो जो भी है लोगो वगैरह वो कोई और नहीं यूज कर सकता, कॉपीराइट आपने बुक्स का देखा होगा, फिल्म्स का देखा होगा, मूवीज का वगैरह कॉपीराइट होता है ना, हम लोग कॉपी करके दिखा नहीं सकते कहीं पे भी वगैरह, तो दैट इज कॉपीराइट। तो ये इनटैंजिबल एसेट्स हो गए। टैंजिबल के पूछे तो क्या, कार, बिल्डिंग, एसेट्स जो भी है वो सारे टैंजिबल एसेट्स में जाएंगे, कैश वगैरह। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स। इनकम मतलब एक्चुअल में इनकम, गेन मतलब डिफरेंस ऑफ समथिंग, लाइक जैसे कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ऐसा कुछ एक सोर्स ऑफ इनकम होता है ना, तो वो होता है इनकम। और कुछ तो जैसे बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, ये सेल करके हमको प्रॉफिट होता है, तो ये होते हैं गेन्स। तो ये इनकम्स या गेन्स।
और कौन से इनकम्स या गेन्स हो सकते हैं, कमेंट में लिख देना। और कौन से इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो भी कमेंट में लिख देना। और अभी बचे कौन से क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है, स्टेट द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, और 9 में पूछा है स्टेट द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो इन शॉर्ट हमें जो 3 अकाउंट्स के टाइप है उसके रूल्स को समझना है, बराबर। तो अकाउंट्स के रूल्स कैसे होते हैं, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट क्या करना है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, हम किसको डेबिट करते हैं, पर्सनल अकाउंट में हम डेबिट द रिसीवर इस रूल से रिसीवर को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट द गिवर इस रूल से हम गिवर को क्रेडिट करते हैं, बराबर। बेनिफिट रिसीव करता है उसको हम डेबिट करते हैं, और बेनिफिट जो देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। दैट इज पर्सनल अकाउंट का रूल। और क्या बाकी है, हमारे क्वेश्चन तो हो गए, लेकिन हम रियल अकाउंट का भी रूल देख लेते हैं। रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन को हम डेबिट करते हैं। अगर एसेट बिजनेस में आ रहा है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और क्रेडिट किसको करते हैं, व्हाट गोज आउट, जो एसेट बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो व्हाट कम्स इन को हम डेबिट करते हैं और व्हाट गोज आउट को हम क्रेडिट करते हैं। वैसे ही अगर अगर इस पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है तो हम डेबिट करते हैं, और अगर ये पर्सन हमको बेनिफिट दे रहा है तो हम क्रेडिट द गिवर करते हैं। और एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये बिजनेस का कैपिटल कम कर रहा है ऐसे लिखो, इसलिए वो एक्सपेंस और लॉसेस डेबिट कर रहे हैं। और इनकम्स एंड गेन्स बिजनेस का कैपिटल बढ़ा रहा है इसलिए ये क्रेडिट करते हैं। तो ये समरी हो गई रूल्स की, रूल्स ऑफ अकाउंट। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 1, आंसर इन 1 सेंटेंसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।